चूरू के दादाबाड़ी में आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी के नेतृत्व में पार्षदों, जन प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। इस दौरान मंडेलिया को किसी ने तलवार भेंट की तो किसी ने 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। सभापति सैनी ने कहा कि यह उनकी सादगी का सम्मान है। ये एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने सदैव जनता के हितों में रहकर विकास कार्यों को करवाने में अहम योगदान दिया है। जनता कभी इनका एहसान नहीं भूलेगी। मंडेलिया ने कहा कि आज जनता ने जो उनका सम्मान किया है वे इस सम्मान को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। स्वागत सत्कार के बाद शहर में विभिन्न विकास कार्यों के तहत मुख्यमंत्री बजट घोषणा व नगर परिषद द्वारा स्वीकृत समस्त 15 करोड़ की लागत से बनी 80 सीसी सड़कों का रिमोट दबाकर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर रतनगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, हेमंत सारस्वत, बीसुका के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट आशाराम सैनी आदि उपस्थित रहे। आज चूरू के लोकप्रिय नेता माननीय रफीक जी मंडेलिया का जन्म दिवस सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मनाया गया है। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, पूरे जिले भर से नेता और कार्यकर्तागण यहाँ पर आए हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में उनका जन्म दिवस जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। सभी में खासा उत्साह है। आपको यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिल रहा है, कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं है। सभी का प्यार और स्नेह ऐसे ही रफीक जी पर बना रहे, यही ईश्वर से आज कामना करते हैं। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के जन्मदिन पर रतनगढ़ पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने 250 परिवारों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़वाने के लिए गुरुवार को शिविर का आयोजन किया। सुबह 10 बजे शुरू हुआ शिविर शाम 5 बजे तक चला तथा शिविर में 250 जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़वाया गया। इस अवसर पर पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, साबिर अली, मनीष मेघवाल आदि उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी बीमा योजना, इसका लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके उद्देश्य से आज माननीय नेता, हमारे कांग्रेस नेता माननीय रफीक जी मंडेलिया की जन्म दिवस के अवसर पर आज ज़रूरतमंद लोगों को इस बीमा पॉलिसी से लाभान्वित किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाएगा जो कि इससे वंचित रहे। इसके लिए आज नगर पालिका परिसर में एक शिविर लगाया गया है जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके और अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो सके। ये श्रीमान रफीक जी मंडेलिया के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष महोदय अर्चना जी सारस्वत के निर्देशानुसार के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क जरूरतमंद चिरंजीवी योजना के कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें 250 का टारगेट दिया गया है। हमें 250 निःशुल्क चिरंजीवी कार्ड बनाए जाएंगे जरूरतमंदों का निःशुल्क। ये शिविर आज सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेंगे। जी, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के प्रतिनिधि और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के निर्देशानुसार हो रहा है, जिसमें कि 250 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। चिरंजीवी में उनको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है, इसके अंदर जोड़ा जाएगा। इस योजना में वैसे तो खाद्य सुरक्षा में जो जुड़े लोग हैं या फिर जो बीपीएल अंत्योदय राशन कार्ड धारक है या श्रमिक कार्ड धारक है, उन सबको तो वैसे ही इस योजना का लाभ मिल जाता है, लेकिन वो लोग जो इन सभी योजनाओं से वंचित हैं, जिनका नाम चिरंजीवी योजना में जुड़वाने के लिए उनको 850 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो वो 850 रुपये हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय श्रीमान जी रफीक मंडेलिया जी, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं और चूरू विधानसभा से भी प्रत्याशी हमारे नेता हैं, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 250 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। आज जो नगर पालिका में जो शिविर ये चिरंजीवी योजना का, जो गरीब परिवार है, जो बीपीएल में नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े और वो किसी कारण बेचारे 850 रुपये नहीं लगा सकते, इतनी महत्वाकांक्षी जो हमारी योजना है मुख्यमंत्री जी द्वारा, और हमारे रफीक जी मंडेलिया का कल 20 तारीख को जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हमने पार्षदों ने चेयरमैन साहब मिलकर ये तय किया है कि 45 वार्डों में जिन जिन वार्डों में कोई वंचित रह गया है, चाहे वो उनकी संख्या चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, उनके जो पैसे हैं
चूरू नगर परिषद में आज हुई साधारण सभा की बैठक का भाजपा पार्षदों ने बहिष्कार किया। सभापति पायल सैनी के निर्देशानुसार नगर परिषद मंडल की ओर से साधारण सभा की बैठक का आयोजन कर आयुक्त बसंत सैनी ने एजेंडों का अनुमोदन प्रस्तुत किया। जब सभापति सैनी ने दूसरे एजेंडे में फ्लाईओवर से अंबेडकर सर्किल तक हेरिटेज पोल लाइट लगाने के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की तो भाजपा पार्षदों ने इस एजेंडे का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने शहर के सौंदर्यीकरण को देखते हुए इस एजेंडे को पास कर दिया। सभापति सैनी ने शहर के सौंदर्यीकरण के 7 एजेंडों को पार्षदों की सर्वसम्मति से पास किया। आज नगर परिषद में साधारण सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्य एजेंडे जो थे बजट को लेकर था और साथ ही के अंदर चूरू शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जो काफ़ी समय से लोगों की मांग थी, सम्मानित पार्षदगणों की मांग थी, जिसके अंदर बीजेपी के पार्षदों के द्वारा उसमें असहमति भी दिखाई गई और वॉकआउट कर दिया गया, जबकि वो चूरू शहर के सौंदर्यीकरण का एजेंडा था और बहुमत से जो है वो एजेंडा पास किया गया है। बजट का जो एजेंडा था वो 20 करोड़ राशि और सम्मिलित करते हुए उसको सर्वसम्मति से पास किया गया है। और साथ बाकी एजेंडे जो थे वो ऑफिस से संबंधित थे और सभी एजेंडे जो है बहुमत से पास हो गए। वहीं नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने बताया कि आज की बोर्ड मीटिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए थी। पूरे शहर में गंदगी के ढेर, अनगिनत बिना इजाजत के निर्माण, कमीशन खोरी और चूरू में वार्डों के साथ भेदभाव विकास किया जा रहा है। सभापति द्वारा दूसरा एजेंडा पास कराने पर भाजपा पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने वॉकआउट किया है। इसमें ये कारण है कि आज एक सिर्फ बजट की मीटिंग इन्होंने पहले बुलाई थी 2022 में और आज एक 23 में बुलाई है। इसमें इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ये मीटिंग बुलाई जा रही है और बीजेपी पार्षदों को कोई तवज्जो नहीं दे। एक ही पार्षद हमारा खड़ा होकर बोलने से कोई पर्सन पूछता है कि ये किस काम के किस मत के पैसे हैं, तो इसमें इस कांग्रेस के सारे पार्षद एकजुट होकर के और हमें दबाने की कोशिश करते हैं और ये पूरे भ्रष्टाचार के साथ है कि बीजेपी के पार्षद हमारी पोल खोल देंगे। हम इसके साथ नहीं है। हमें एक तो लेटर इन्होंने जो बजट का निकाला है वो निकाला था 14 तारीख का। दूसरा लेटर हमारे पास पूछा है 19 तारीख को, जो 18 तारीख का निकाला गया था। इसमें तहसीलदार जी के दोनों में चार्ज उसके पास है, उसके साइन है। वे बाकायदा भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसमें जेटिंग मशीन का और ये भ्रष्टाचार के पैसों की पूरी बू है। हम इसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। हमारे पास बहुमत है, ये एजेंडा पास करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे और हम डीएलबी तक जाएंगे और ये एजेंडा इसको हम नहीं खाने देंगे पैसे। और चूरू की जनता की यही पुकार है कि जो नगर परिषद में आज तक हो रहा है, जो लाइटर के ऊपर से तो हम लाइटर लगा रहे हैं, नीचे अंधेरा हो रहा है, कचरे के भ्रष्टाचार तो मेटो आप है। भाई कदम बिल्कुल ये रहेंगे कि हम इनको भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे और एक एक बात की हम इनकी रिपोर्ट रखेंगे और इसकी पूरी निगरानी रखें। हम इसका उजागर करेंगे भ्रष्टाचार को और पैसे खाने में ये लोग जो कर रहे हैं इसको नहीं खाने देंगे। हमारा यही पूरे जोर रहेगा। वहीं नगर परिषद की साधारण सभा के एजेंडे में सूचना के बाद 2 बिंदु जोड़ने के विरोध में आज नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने विरोध जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ऐतराज जताया है। गढ़वाल ने बताया कि साधारण सभा की बैठक की सूचना में जो एजेंट थे उनके पृथक 2 अन्य एजेंट शामिल किए गए, जिसका विरोध किया गया। साथ ही पार्षदों के अधिकारों का हनन करने पर साधारण सभा की बैठक को रद्द करने का निवेदन सरकार से किया गया है। इस मौके पर पार्षद मेघराज भार्गव, राकेश दादीज, नेमीचंद सैनी आदि मौजूद रहे। इसलिए इनको आगे की मीटिंग में रखा जाए, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और नगर परिषद में बिल्कुल गुंडागर्दी और हठधर्मी से ये एजेंडा जोड़ दिया गया है। इसलिए हम एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को देने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब ने मुझे नहीं है, एसडीएम साहब को ये लेटर दिया है और ये अवगत कराया कि सर इसकी जांच की जाए और इसका आपने पूरे तौर तरीके से ये क्या है, भ्रष्टाचार है या नहीं है, इसका सम्मिलित करके इसका जांच कराइए। नशा मुक्ति अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता की अलख जगाने के लिए साइकिल पर सवार होकर 62 वर्षीय अमनदीप भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। आज रतनगढ़ पहुंचकर उन्होंने कई नुक्कड़ों पर रुककर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करते हुए कहा कि नशा बर्बादी का कारण है। बेंगलुरु के चिकतिरुपति गांव के 62 वर्षीय अमनदीप सिंह खालसा ने बताया कि 2007 में शराब के सेवन से उसके मामा की मौत हो गई थी। उसके बाद उसने मन में ठान लिया कि उसके परिवार में जो घटना हुई है वह किसी दूसरे परिवार में ना हो। इसी मिशन को मन में संजोए अमनदीप ने देश की यात्रा 1 जनवरी 2008 में शुरू की। यात्रा के दौरान नशा छुड़ाने के लिए घरेलू
घरेलू नुस्खे को भी लोगों को बता रहे हैं। अमनदीप का दावा है कि अब तक 7,000 युवाओं पर उनके नुस्खे कारगर साबित हुए हैं। वह 14 वर्षों से भारत भ्रमण पर है तथा अब तक 27 राज्यों का दौरा कर 2,85,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव पंजाब राज्य रहेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके 10 लाख से अधिक फॉलोअर हैं तथा उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। गिनीज बुक द्वारा प्राप्त $1 लाख की राशि वे अपने क्षेत्र के स्कूल व कॉलेज निर्माण में दान करेंगे। खालसा हैं, हम बेंगलुरु के पास एक गांव है चिक तिरुपति, वहाँ के रहने वाले हैं। हम गुरुद्वारा में वहाँ टीचर है, पंजाबी टीचर है बेंगलुरु गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा गुरु नानक मिशन में। हमारा मामा जी के 2007 में शराब पी के डेथ हो गई थी। हमारा मन में बहुत दुख लगा। हम सोचे एक मुहिम लेकर निकलेंगे, सारे इंडिया के बीच नशे के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसी मकसद से हम 2008 से निकले हैं और अब तक हमारा 26 राज्य हो गया, 2,80,000 किलोमीटर सफ़र हो गया। और हम नशा भी छुड़ाते हैं। हमारे पास देसी दवाइयाँ लिख के देते हैं लोगों को। इस सज्जन रोड पे तो हमारा नंबर नोट कर लेवे, 7528052502, ये हमारा नंबर है। और हम अभी तक 7,500 नशा छुड़ा दिया। 26 राज्य में हमारा 2,80,000 किलोमीटर हमारा सफ़र हो गया। इसी दौरान हमारा ये 11वां साइकिल है, 11 साइकिल, 65 टायर, 55 ट्यूब, 7 लाख रुपये हमारा खर्चा हो गया। खाना पानी सब साथ में रख के हम खाना बना के खाते, होटल में खाते नहीं है। हम रोज़ 180-90 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं। अभी हम पंजाब जा रहे हैं 4 महीने वास्ते, उसके बाद हम घर जाएंगे। हमारा गिनीज साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ गया। हमारा $1 लाख अमेरिका से आएगा 3-4 महीने के बाद। वो पैसे में हम स्कूल खोलेंगे गरीब बच्चों के लिए। हम सारे देशवासियों ने अपील करते हैं नशा छोड़ो, देश वास्ते राष्ट्र वास्ते अच्छा काम करके अपना जीवन सफल करो, यही हमारा बेनती है। बार बार हम यही लोगों को समझाते हैं। हम गांव में स्कूलों में जाते हैं। अभी तक हमारा 35,000 स्कूल, 50,000 गांव में हम प्रचार करके आ रहे हैं नशे के खिलाफ। सारे इंडिया हो गया पूरा, सिर्फ 3 स्टेट छोड़ दिया है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो 3 स्टेट छोड़ दिया। बाकी हमारा पूरा 26 राज्य हो गया है। इसी दौरान हम गाँव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि छोड़ना हो तो हम दवाई लिख के देते हैं। हमारे पास देसी दवाई है, वो लिख के देते हैं। सस्ती दवाई है, 500 रुपये खर्चा आता है 3 महीने का। कोई भी डोडे, अफीम, गांजा, शराब, गोलियां, कोई भी नशा छोड़ जाता है। चूरू कलेक्ट्रेट में आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। राज्य के कमेटी के सदस्य निर्मल कुमार प्रजापति ने बताया कि ज्ञापन में 18 जुलाई 2022 के समझौते के मुताबिक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर फसल बीमा क्लेम जारी किए जाने, खरीफ 2022 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करने, चूरू जिले के लिए खरीफ व रबी फसल के लिए सिंचित व असंचित क्षेत्र की गारंटी उपज व बीमित राशि अलग से तय करने, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आबादी भूमि का विस्तार करने, 20 वर्षों से बसे हुए लोगों को रियायती पट्टे जारी करने, आपदा राहत अनुदान कोष की मुआवजा राशि जारी करने, वंचित किसानों को किसान सम्मान निधि राशि की किश्त दी जाने सहित कई मांगों का उल्लेख किया गया है। इस दौरान इंद्राज सिंह, दीपाराम प्रजापति, रामकृष्ण छीपा आदि मौजूद रहे। चूरू जिले में खरीफ 2021 की फसल बीमा क्लेम को लेकर के जो 18 जुलाई 2022 को समझौता हुआ सरकार के साथ की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे फसल बीमा क्लेम देंगे, उस समझौते को अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है। उस समझौते को लागू करवाने और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर खरीफ 2021 और खरीफ 2022 का क्लेम और उसके साथ पिछले 5 दिनों में लगातार जो शीत लहर के कारण पाले की वजह से फसल सरसों, गेहूं, चने की फसल नष्ट हुई है, उसकी विशेष गिरदावरी करवा के उसकी क्रॉप कटिंग करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाने सहित तमाम मुद्दों को लेकर आज चूरू कलेक्ट्रेट पे किसानों का आज प्रदर्शन। आपका नाम? मेरा नाम निर्मल कुमार, अखिल भारतीय किसान सभा प्रदेश कमेटी सदस्य। रतनगढ़ में गत दिनों पड़ी कड़ाके की सर्दी के कारण फसल को नुकसान होने पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग प्रतिदिन फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने के लिए एसडीएम को अलग अलग ज्ञापन दे रहे हैं। आज तहसील के गांव चैनपुरा व दाऊदसर के किसान उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को अलग अलग ज्ञापन देकर नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलवाने की मांग की। किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले 1 सप्ताह से क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है, जिसके चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान किसान पीथाराम ज्याणी, जेठराम ज्याणी, बीरबल राम, सुरेंद्र कुमार शोराण आदि मौजूद रहे। आज आपने किस विषय में ज्ञापन दिया? हमने सर ज्ञापन किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। ये अधिक ठंड पड़ने की वजह से पूरी सरसों, इसबगोल, जौ, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों को। तो इसका सर्वे करवा के
उचित मुआवजा दिलवाने के लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। मौके पर बीमा कंपनी को भी निर्देशित करके और हर खेत में जाके सर्वे करके उस हिसाब से जितना किसानों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलवाने की कृपा करें, इसलिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। आपका शुभ नाम? मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य पिथाराम जानी, चैनपुरा। धन्यवाद। जिले में गणतंत्र दिवस पर होने वाले जिला स्तरीय समारोह को लेकर आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशानुसार कलेक्टर सभागार में एडीएम लोकेश गौतम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एडीएम लोकेश गौतम ने अधिकारियों को दायित्व सौंपे और पूरी निष्ठा के साथ दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए। एडीएम ने बिंदुवार चर्चा करते हुए अधिकारियों से कहा कि समारोह से जुड़े सभी आयोजन गरिमापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से संपादित किए जाएं। सभी अधिकारीगण स्वयं इंगेज होकर सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समयबद्ध ढंग से सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लें ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न रहे। एडीएम ने बताया कि गणतंत्र दिवस को सुबह 8:50 पर मुख्य अतिथि शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तथा सवेरे 9:05 पर पुलिस लाइन मैदान चूरू में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण करेंगे। मार्च पास्ट, बैंड वादन एवं सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन के बाद महामहिम राज्यपाल का संदेश पठन किया जाएगा। इसके बाद शहीद वीरांगनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जाएगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भेंट किए जाएंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में गुरुवार को बैठक का आयोजन हुआ। रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक के निर्देशन में पंचायत समिति परिसर में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अदालत के सफल क्रियान्वयन एवं राजस्व प्रकरण के निस्तारण पर चर्चा की गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया, तहसीलदार बजरंगलाल, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल आदि उपस्थित रहे। शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू में आज विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत ने बताया कि कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर आज गांव घांगू के समाज सेवी उमेद कुमार दर्जी ने जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित की है। इस दौरान बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश खेड़ीवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा जरूरतमंद परिवारों के हितार्थ निकालना चाहिए, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं होता। इस अवसर पर रामरख शिवराण, बाबूलाल, महिपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष ऋषि कुमार एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक के निर्देशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगासर में आज विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं लोक अदालत की जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष बाबू इंदौरिया ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर रतनगढ़ में किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, लंबित एवं प्री लिटिगेशन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। चूरू के वार्ड नंबर 23 रैगर मोहल्ला स्थित रामदेव जी मंदिर में आज औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र महाप्रबंधक नानूराम गहलोनिया ने बताया कि शिविर में चूरू के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, उद्यमियों व बेरोजगारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन सहित विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बैंकों से लोन लेकर एससी समाज का युवा खुद का व्यापार खड़ा कर सकता है। खुद का व्यापार करने से किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। एससी समाज के युवाओं को अब निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अवसर पर कार्यालय संयुक्त निदेशक, संभाग की सहायक निदेशक किशन लाल गहनोलिया, कनिष्ठ सहायक विकास नथुराम रसगनिया आदि उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना राजस्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की प्रोत्साहन के लिए इस चर्चा करने के लिए आज इस प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। SC ST के लोगों को अपना स्वयं का उद्योग
स्थापित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए आज ये कैंप आयोजित किया गया है। इस योजना में बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाया जाएगा और सरकार की ओर से कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। आपका नाम? नानूराम गैनोलिया, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र चूरू। रतनगढ़ में सब्जी विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर वार्ड संख्या 16 के पार्षद रामकिशन माटोलिया द्वारा ईओ अभय कुमार मीणा को ज्ञापन दिए जाने के बावजूद आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पार्षद ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि पुलिस चौकी के पास सब्जी विक्रेताओं के लिए ठेले लगाने हेतु स्थान निर्धारित है, लेकिन ठेला संचालक उक्त स्थान को छोड़कर अतिक्रमण करते हुए पूरी सड़क पर बेतरतीब ढंग से ठेले लगाते हैं, जिससे रोड जाम रहने से वाहन चालक काफी परेशान है। पहले भी मोहल्ले वासियों द्वारा लिखित में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमने नगर पालिका प्रशासन से, जैसा कि पिछले 10 दिन पहले भी हमने वार्ड नंबर 16 की इस गनेडिया मंदिर के पीछे और प्रजापति भवन के पास में जो सब्जी ठेलों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया था। सभी मोहल्लेवासी और वार्डवासी यहाँ पर गाड़े लगाने से, सब्जी ठेले लगाने से सभी परेशान हैं। स्थिति ये है कि यहाँ पर भयंकर गंदगी रहती है और साथ ही यहाँ से वाहन भी नहीं निकल पाते हैं। इसलिए हमने नगरपालिका प्रशासन से, ईओ साहब से यह विनती की थी कि कृपया इनको कहीं और स्थान देकर या इस यहाँ पर जो अतिक्रमण कर रखा है इसको हटाकर वार्डवासियों को सुविधा प्रदान करें, ताकि आम आदमी भी आराम से यहाँ से जा सके, वाहन भी यहाँ पर निकल सके। लेकिन पिछले 10 दिनों के बाद में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए आज हमने मोहल्लेवासियों के साथ मिलकर ईओ साहब से फिर हमने मौखिक ये निवेदन किया है कि साहब एक बार आप यहाँ की स्थिति देखें, अगर आपको उचित और अनुचित का भान हो तो यहाँ पर आप अतिक्रमण हटाकर मोहल्लेवासियों को राहत प्रदान करें, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे मुश्किल हो रही है, यहाँ पर निकलना भी भारी हो रहा है। साथ ही जो यहाँ पर बेसहारा पशु है वो भी इन सब्जी ठेलों के द्वारा जो इधर उधर सामान फेंका जाता है उससे यह भी यहाँ पर आने लगे, जिससे यहाँ पर महिलाएँ बच्चे इधर उधर जाते हैं तो निकल ही नहीं सकते, यह परेशानी हो रही है। मैं नगरपालिका प्रशासन से और ईओ साहब से और एसडीएम साहब से फिर यह निवेदन करता हूं कि एक बार यहां पर आप अवलोकन करके ये अतिक्रमण हटा दें, वरना हमें अब फिर आंदोलन का रुख करना पड़ेगा। हम इसके लिए मजबूर नहीं हो और आमजन को राहत मिले, वार्डवासियों को राहत मिले, इसका हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं फिर निवेदन करके यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ सालासर सड़क मार्ग पर खड़ी कार को सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। घटना में 7 वर्षीय बालिका सहित 4 जने घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई तथा सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार गांव दुलरासर निवासी भंवरलाल पारिक अपनी बेटी व दामाद सहित परिजनों के साथ सालासर बाबा के दर्शनार्थ जा रहे थे। कार में 3 बच्चों सहित 8 लोग सवार थे। गांव मैणासर व कनवारी के बीच इन लोगों ने अपनी कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसी दौरान सामने से आ रही कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 28 वर्षीय ऋषि पारिक, 26 वर्षीय संध्या भंवरलाल एवं 7 वर्षीय बालिका प्राची घायल हो गई। इस दौरान विधायक अभिनेश महर्षि अपनी पत्नी रूबी महर्षि व कार्यकर्ताओं के साथ सालासर में हो रहे यज्ञ में शामिल होकर लौट रहे थे। विधायक ने हादसे में घायलों को चित्कार सुनकर बिना समय गवाए कार्यकर्ताओं के साथ अपनी गाड़ी से 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। देखिए, हम लोग सालासर यज्ञ में जाकर आए थे और हनुमंत कथा चल रही थी, उसमें जाके आए थे। मेरे साथ में साथी लोग भी थे, हम 3 गाड़ियों में आ रहे थे। कनवारी से थोड़ा दूर सालासर साइड में ये 2 गाड़ियां सड़क के ऊपर भिड़ी हुई थी और एक गाड़ी सड़क के नीचे, जिसमें कुछ महिला बच्चे फंसे हुए थे, कुछ 2 जने सड़क के ऊपर पड़े हुए थे। तो एकाएक हम लोगों ने जब वो सामने, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल हमारे सामने थोड़ी देर पहले ही हुआ होगा। फिर हम लोग रुके, उन लोगों को गाड़ियों से निकाल करके मेरी दोनों गाड़ियों में उनको पेशेंट्स को
तुरंत अस्पताल में भिजवाया और संबंधित थानों में पहले हम लोगों को लगा कि सालासर का इलाका पड़ता होगा, तो सालासर थानेदार जी को टेलीफोन किया, फिर सीआई साहब रतनगढ़ को भी फ़ोन किया, और लेकिन हमने सबसे पहले ये सोचा कि इन घायलों को तुरंत अस्पताल में भिजवाना चाहिए। तो मेरी गाड़ी, दोनों गाड़ियों में इनको यहाँ पर अस्पताल में भिजवाया। 2 पेशेंट थोड़े सीरियस लग रहे हैं, डॉक्टर साहब से अभी मेरी बात हुई है, उनको बीकानेर रेफर किया गया है। एक छोटी बच्ची है, उसके भी कुछ फ्रैक्चर बता रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको रेफ़र अभी इतना जल्दी ज़रूरी पड़े। कुंदरा सर से मेरे पास में टेलीफोन आया सरपंच साहब का, वो उनके परिवार में ही हैं ये लोग, और वो अभी आ रहे हैं। तो परिवार के कुछ लोगों को उनके साथ में भी भेजा है, यहाँ उनके कोई रिश्तेदार हैं वो भी साथ में गए हैं, बीकानेर भेज दिया है, और बाकी अभी मैं यहीं पर हूँ, इन बच्चों के पास में हूँ। उनके परिजन जब आ जाएंगे और डॉक्टर्स ये कह देंगे कि ये सेटल हैं, उसके बाद में मैं घर जाऊँगा। रतनगढ़ तहसील के मालासर टोल नाके से पहले सरदार शहर से आ रही एक कार खड़े ट्रोले से जा टकराई। रतनगढ़ तहसील के मालासर टोल नाके से पहले सरदार शहर से आ रही कार खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें कार चालक चोटिल हो गया। कार चालक के बड़े भाई सोनू ने बताया कि उसका छोटा भाई साजिद कार से अपने दोस्त को सरदार शहर छोड़कर वापस रतनगढ़ की तरफ आ रहा था। सुबह 5:30 बजे के आसपास ओस आने के कारण कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई। टकराने से कार चालक साजिद चोटिल हो गया। साजिद को टोल एम्बुलेंस से रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने साजिद का प्राथमिक उपचार करने के बाद चूरू के डीबी अस्पताल रेफर कर दिया।